तो वेलकम एवरीवन। आज हमारा सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल का सेकेंड डे है। तो कल हम लोग देख लिए थे वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल क्या होता है और मेमोरी क्या होती है और कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, ये सब चीज़ हम लोग देख लिए थे कल। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रोग्राम में वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। कल हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम भी बना के देखे थे, उसमें बस हम लोग कुछ प्रिंट करा रहे थे, उसमें कोई वेरिएबल हम लोग यूज़ नहीं किए थे। आज हम लोग देखेंगे कि प्रोग्राम में वेरिएबल को यूज़ कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है, उसको हम लोग यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं। अभी एक कल हम बताए थे कि डेटा टाइप्स मेनली जो होता है वो 5 टाइप का होता है: इंट, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल और वॉइड। तो अभी हम लोग एक इंट लेके चलते हैं। ये क्या रहेगा? इंटीजर टाइप का डेटा रहेगा। इंटीजर से मतलब कि इसमें कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं आ सकती। इंट का मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटीजर, मतलब कि इसमें डेसिमल नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि ये डिक्लेयर कैसे होगा, इसका सिंटैक्स क्या है वेरिएबल डिक्लेरेशन का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेटा टाइप, फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं वेरिएबल का नेम। क्या रखना है अपना वेरिएबल का नेम, हम लोग को कुछ भी हो सकता है वो, उसमें भी लेकिन कुछ लिमिट होती है, वो हम लोग अभी बात करते हैं क्या क्या होती है। वेरिएबल नेम, फिर यहाँ पे इक्वल टू का साइन। अगर उसमें कुछ वैल्यू देनी है हम लोगों को तो ठीक है, वैल्यू दे देंगे, नहीं तो यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हम लोग जैसे कि हम लोग को एक साथ 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए हम लोग को हर बार यही चीज़ नहीं करना पड़ेगा कि डेटा टाइप दें, फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर किए, फिर नेक्स्ट लाइन में दूसरा किए। बस यहाँ पे कॉमा लगाते जाएंगे, वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करते जाएंगे। जैसे ये वेरिएबल 1 हो गया और दूसरा हो जाएगा हम लोग का वेरिएबल 2, वेरिएबल 3 और ऐसे डॉट डॉट, मतलब जितना भी चाहे हम लोग उसको डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन लगा देते हैं। और ये तो हो गया, ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। और अगर हम लोग को वेरिएबल में वैल्यू देनी होती है तो उसको हम लोग कहते हैं इनिशियलाइजेशन। तो वो क्या करते हैं, वो कैसे होता है देख लेते हैं। डेटा टाइप सेम रहेगा ऐसे, यहाँ पे डेटा टाइप लिखेंगे सबसे पहले, फिर वेरिएबल जो भी है हमारा, वेरिएबल का नेम, और फिर इक्वल लिख के उसमें जो भी वैल्यू देना है हम लोग को, अगर वैल्यू 1 लिख देते हैं। फिर ऐसे ही अगर दूसरा वेरिएबल है तो उसको भी कर सकते हैं, वेरिएबल 2, और उसमें भी दे देंगे हम वैल्यू 2। और यहाँ पे जब हमारा ख़त्म हो जाए तो सेमी कॉलन लगा देना है। और ज़रूरी नहीं कि जैसे हम लोग यहाँ पे अगर वैल्यू 1 दे दिए हैं तो नेक्स्ट वाले में हम लोग को देना ही पड़ेगा। इसको हम लोग यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल जैसे बना लेते हैं 3, तो इसमें हम लोग नहीं देंगे वैल्यू तो भी चल जाएगा। तो ये तो हो गया सिंटैक्स हम लोग का। अब रियल में इसको हम लोग करेंगे कैसे, उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम लोग का सी प्लस प्रोग्राम है, बाकी जो सिंटैक्स था वो तो सेम रहता है सब में। ऊपर हेडर फाइल इंक्लूड करना, फिर मेन फंक्शन स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद अगर CLR लगाना है तो वो लिखेंगे, नहीं तो फिर हम लोग अपना जो भी मेन काम रहता है हम लोग का वो स्टेटमेंट वहाँ से शुरू करते हैं। ये जो एक लाइन होती है पूरी शुरू से लेके आखिरी तक जहाँ पे ये सेमी कॉलन लगा होता है, इस पूरी लाइन को हम लोग एक स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये एक हमारा स्टेटमेंट हो जाता है। अब देखते हैं कि हम लोग करेंगे कैसे। मान लो हम लोग को इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाना है, जैसे तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इंट, इसको हम लोग हटा देते हैं, इंट लिख देते हैं। कैपिटल नहीं होता, हाँ इसमें ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये केस सेंसिटिव होता है। जैसे इंट स्मॉल हम लिख रहे हैं तो स्मॉल ही लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आई कैपिटल हो जाती है तो आई अगर कैपिटल हो जाता है तो यहाँ पे एरर दे देगा। तो हम लोग को ये सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और वेरिएबल का नेम भी कैपिटल है तो वो अलग वेरिएबल होगा, स्मॉल है तो वो अलग वेरिएबल होगा। मतलब कि ए और ये कैपिटल ए, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। ये ऐसे हमारा एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा प्रोग्राम में। और अगर हम लोग को यहाँ पे वैल्यू देनी है इसको, मतलब एक ही साथ अगर इनिशलाइज़ करते टाइम, डिक्लेयर करते टाइम ही वैल्यू देनी है तो हम लोग ऐसे दे देंगे।
और उसका दूसरा तरीका भी है कि अगर हम लोग जैसे यहाँ पे ये वाला है ऐसे नहीं कर रहे हैं डिक्लेयर, तो उसको हम लोग बाद में कर सकते हैं। जैसे ये ऊपर कैपिटल ए जो है वो डिक्लेयर है, तो अब हम लोग को यहाँ पे यूज़ करने के लिए दोबारा उसको टाइप डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी। इंट मतलब हम लोग को दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, बस यहाँ पे ए लिखेंगे हम लोग और ये 10 लिख देंगे सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा कि ये हमारा ए जो था ये वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो गई 10। तो अगर हम इसको प्रिंट कराने के लिए जब लिखेंगे प्रोग्राम में सी आउट, ये भी स्मॉल रहेगा, कोई भी चीज़ कैपिटल नहीं है, जो कैपिटल होगी हम उसको बता देंगे बाद में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए। तो जब ये प्रोग्राम रन होगा और इसकी वैल्यू जब प्रिंट होगी तो आउटपुट में हम लोग को ए की जगह पे 10 दिखेगा। इसका हम लोग आगे प्रोग्राम बनाएंगे फिर देख लेंगे। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं कि और दूसरे टाइप का वेरिएबल कैसे डिफाइन होता है। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, एक ये लेते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन का, एक और बना लेते हैं हम लोग बॉक्स, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे अभी तो हम लोग इंटीजर टाइप का देखे थे, अगर हम लोग को किसी और टाइप का बनाना मतलब डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है तो वहाँ पे हम लोग फ्लोट लिख देंगे, ये भी स्मॉल में रहता है तो यहाँ पे एफ स्मॉल हो जाएगा, फ्लोट ए, या फिर कुछ भी रह सकता है यहाँ पे आई, ज़रूरी नहीं है कि ए ही लिखें हम। जैसे फ्लोट की कोई वैल्यू, हाँ जैसे पाई होता है मैथ का पाई, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 3.142, इतना बस लेके चलते हैं हम लोग, आगे बहुत होती है। तो इसको हम लोग को जैसे यूज़ करना होता तो हम लोग फ्लोट वैल्यू लेते हैं। अगर यहीं पे हम लोग वैल्यू और बढ़ाते हैं 7 2 करके और जाते जाते आगे, तो क्या होता है उसके लिए हम लोग को डबल यूज़ करना पड़ता है। डबल में क्या होता है हम लोग को, ये भी स्मॉल से रहता है। डबल में क्या होता है हम लोग के कि जैसे हमारा कोई वेरिएबल हो गया एक्स वाई, तो इसमें डेसिमल के बाद जो हम लोग की वैल्यू रहती है वो ज़्यादा जा सकती है, यहाँ पे कुछ लंबी, और फ्लोट से ज़्यादा आगे तक हम लोग इसमें वैल्यू लेके जा सकते हैं। जैसे कि नाम से यहाँ पे दिख रहा कि ये डबल है तो फ्लोट की ये डबल होगी, इसकी साइज़ भी फ्लोट से की डबल ही होती है रियल में, मतलब कि फ्लोट 4 बिट का होता है और डबल की साइज़ 8 बिट होती है। और हम लोग को बढ़ाना है तो इसके आगे हम लोग यहीं पे लॉन्ग लिख सकते हैं, तो ये लॉन्ग डबल जब हो जाएगा, ये भी स्मॉल रहता है, लॉन्ग डबल जब हो जाएगा तो हम लोग की इसमें साइज़ जो रहेगी वो 10 बिट हो जाएगी, क्योंकि लॉन्ग लिखने से किसी भी चीज़ के आगे उसकी साइज़ में 2 बाइट का इंक्रीमेंट हो जाता है, तो ये 10 बाइट हो जाएगा टोटल। हाँ बिट नहीं बाइट होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, बार बार बिट बोल दे रहा है। तो ये हो गया। अब हम लोग स्ट्रिंग भी देख लेते हैं क्या होता है। कैरेक्टर में क्या होता है कि यहाँ पे फिर सी स्मॉल करना, कैरेक्टर में क्या होता है कि बस एक सिंगल कैरेक्टर हम लोग लिख सकते हैं, कोई भी सिंगल, या 1 है तो वो भी सिंगल रहेगा। इसमें ये हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये सिंगल कोट से इनक्लोज रहता है, ऐसे ये हो गया एक कैरेक्टर हमारा, या ए लिख रहे हैं या बी लिख रहे हैं, जो भी यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर में डिफ़ाइन करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, कैरेक्टर हो जाएगा सिंगल कोट्स में अगर रखते हैं तो। और अगर डबल कोट में कर देंगे तो वो हमारा स्ट्रिंग हो जाएगा। कैरेक्टर डिक्लेयर करते टाइम हम लोग को हमेशा ध्यान देना है कि ये सिंगल कोट रहे, डबल कोट ना हो। अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग इसमें तो सपोर्ट नहीं करता, लेकिन सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग सपोर्ट करती है एक नॉर्मल डेटा टाइप के हिसाब से। तो स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग हम लोग ऐसे नॉर्मल लिखते हैं, ये भी स्मॉल रहता है, और यहाँ पे हम लोग कोई वैल्यू लिख देते हैं, जैसे ट्यूटोरियल ही लिख दे रहे हैं, ये हो गया ऐसे। तो ये हो गई हमारी एक स्ट्रिंग। इसको भी हम लोग किसी चीज़ में स्टोर कर लेंगे, कोई वेरिएबल में। यहाँ पे हम लोग मान लो रख लेते हैं वेरिएबल का नाम अपना वेरिएबल 1। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल 1 जिसमें रहेगा हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हम लोग ये अगर जब मेमोरी में रिप्रेजेंट होता है तो किस तरह से होता है ये भी देख लेते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रिंग का, ये हम लोग देख लेते हैं। ये और किसी चीज़ में नहीं होता है सब, बस ये स्ट्रिंग में होता है। हम लोग इसे फिल कर लेते हैं, नो।
तो ये एक ब्लॉक बन गया और इसमें हम लोग गिन लेते हैं कितना कैरेक्टर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कैरेक्टर है। तो हम लोग यहाँ पे 8 ब्लॉक बना लेते हैं। ठीक, ये हो गया 3 4 5 6 7 8 और एक 9। अब ये हम बताते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा क्यों लिए। इसमें हम लोग लिख के देख लेते हैं। इसमें टी हो गया, इसमें यू हो गया, इसमें फिर टी हो गया, ओ आए, फिर उसके बाद यहाँ पे ए हो गया और यहाँ एल हो गया। अब हम लोग का साइज़ यहाँ पे था 8, तो 8 में तो हम लोग लिख दिए। बाकी यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा ब्लॉक क्यों लिए? तो स्ट्रिंग बेसिकली होता क्या है, ये एक टाइप से कैरेक्टर जो है उसका कॉम्बिनेशन होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि स्ट्रिंग जो होता है ये एरे होता है कैरेक्टर का। एरे क्या होता है? एक सिक्वेंशियल सीरीज़ होती है जो कि सीक्वेंस से होती है शुरू। जैसे कि अगर हमारा मेमोरी ब्लॉक इसका मान लेते हैं एग्जांपल में कि एड्रेस अगर 1 था तो ये 2 पे आएगा, नेक्स्ट कैरेक्टर 3 पे, उसके बाद का 4 पे, उसके बाद का, ऐसे मतलब हम लोग का एक सीक्वेंस में चलता है। तो जब हम लोग एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं तो मैं वो कंप्यूटर को, ये प्रोग्राम को ये बताने के लिए कि हमारा ये स्ट्रिंग यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, हम लोग को एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम लोग कहते हैं नल कैरेक्टर, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं यहाँ पे \n से। तो ये n, ये हम लोग का हर एक स्ट्रिंग के लास्ट में रहता है। तो अगर हम लोग की स्ट्रिंग है जैसे कि 8 बिट की, यहाँ पे ये 8 इसमें कैरेक्टर है, तो हम लोग को एक एक्स्ट्रा स्पेस लेके चलना पड़ता है। ऐसे जब अभी हम लोग आगे एरे पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि एरे में भी हम लोग को एक एक्स्ट्रा लेके स्पेस चलना पड़ेगा। या फिर जैसे कि अगर हम लोग 5 डिक्लेयर किए हैं तो लूप जब चलाएंगे हम लोग, लूप भी आगे देखेंगे क्या होता है, तो हम लोग लेस देन उसके ओरिजिनल साइज़ से जाते हैं। जैसे ये 5 है तो हम लोग लेस देन 5 जाते हैं, क्योंकि एरे स्टार्ट हमेशा 0 से होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जैसे इसको डिक्लेयर करते हैं एरे में, तो 8 साइज़ देते हैं, 0 से स्टार्ट होता, 0 से लेके 8 तक जाता। तो 0 से अगर हम लोग काउंट करते हैं 8 तक कितना कैरेक्टर होता है, तो वो टोटल 9 हो जाता है। कैसे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाता पूरा। तो ये हो गया हम लोग का स्ट्रिंग डिक्लेरेशन। इसमें ये चीज़ ध्यान रखने वाली है बात, इसको हम लोग याद रखिएगा, आप लोग आगे काम देगा। और ये कभी कभी पूछा भी जाता है कई जगह कि स्ट्रिंग और कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है। तो स्ट्रिंग और कैरेक्टर में मेन डिफरेंस ये है कि इसको सिंगल कोट और इसको डबल कोट से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैरेक्टर में कोई भी एक्स्ट्रा ब्लॉक नहीं यूज़ होता। हम लोग को नल स्टेटमेंट, क्या कहते हैं, नल स्टेटमेंट इंक्लूड करने के लिए। और यहाँ स्ट्रिंग में हम लोग का एक एक्स्ट्रा बिट जाता है जिससे कि हम लोग ये रिप्रेजेंट करते हैं इसको कि यहाँ पे स्ट्रिंग हमारी टर्मिनेट हो रही है या स्टॉप हो रही है। और इस कैरेक्टर को क्या कहते हैं? नल कैरेक्टर। यहाँ हम लोग आगे लिख के दिखा भी देते हैं कि नल कैरेक्टर होता क्या है। \n, ये होता है हमारा नल कैरेक्टर। अब हम लोग का इतना चीज़ हो गया, बाकी इसका हम लोग प्रोग्राम बना के देखते हैं कि कैसे होता है, इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। ये हम लोग नेक्स्ट पेज से बना लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग प्रोग्राम 2। इस प्रोग्राम में हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग ये जो अभी सीखे हैं वेरिएबल, इसका यूज़ कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग वही लिख लेंगे अपना क्या कहते हैं उसको, हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे, और जो भी चीज़ होता है सब कुछ करते हैं यहाँ से। पर इसका हम लोग फॉन्ट चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियर दिखे। कंसोल आस्क कर लेते हैं इसको, और इसका लाइन स्पेस भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको फुल स्क्रीन कर लें, फिर लिखते हैं
हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच। और फिर इसके बाद यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होगा मेन फंक्शन। ये C++ है तो हम लोग को यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। C अगर होता तो हम लोग डायरेक्ट मेन लिख देते हैं तो भी चल जाता। और C में हम लोग को हेडर फाइल अगर नहीं लगाते हैं तो भी प्रोग्राम रन हो जाता है। ये हो गया हम लोग का वाइड मेन। और हम लोग लिख लेंगे CLR ताकि हमारी कंसोल की स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाए और हम लोग को प्रीवियस क्या क्या था जो भी लिखा हुआ वो दिखे ना। और यहाँ पे लिख लेते हैं गेट ch, बार बार कैपिटलाइज हो जा रहा। ये हो गया हमारा। अब क्या करते हैं इसमें हम लोग एक इंटीजर यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं इंट नाम का। और एक हम लोग बेसिक प्रोग्राम बना के देखते हैं सम का। तो सबसे पहले प्रोग्राम बनाने में हम लोग को एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि बस हम लोग प्रोग्राम बनाना शुरू ना कर दें। उसमें हम लोग एक पहले हम लोग को अपने माइंड में सेट कर लेना होता है कि प्रोग्राम रियल वर्ल्ड में रन कैसे होता है और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर हम लोग सम का प्रोग्राम बना लेते हैं 2 नंबर को सम करने का, तो उसमें क्या क्या चाहता है हम लोग को, फर्स्ट नंबर चाहता है, सेकेंड नंबर चाहता है और एक तीसरा रिज़ल्ट चाहता है जिसमें हमारा दोनों का सम आके दिखे। तो हम लोग वैसे ही यहाँ पे भी डिक्लेयर कर लेते हैं। वहाँ लिख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं सेकेंड नंबर और एक क्या होगा हम लोग का रिज़ल्ट, जिसमें हमारा आएगा रिज़ल्ट की आउटपुट क्या आया प्रोग्राम का। फर्स्ट नंबर में हम लोग कुछ वैल्यू दे देते हैं। ये बार बार कैपिटल हो जा रहा। फर्स्ट नंबर में हम लोग दे देते हैं वैल्यू, मान लेते हैं 10, ठीक। और सेकेंड नंबर में हम लोग दे देते हैं वैल्यू 20। और अगर हम लोग रियल वर्ल्ड में कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी चीज़ का सम, इसको फर्स्ट जैसे अगर 2 नंबर है हमारा फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, तो उसको जोड़ देते हैं, फिर जो भी आता है हम लोग उसको रिज़ल्ट में स्टोर कर लेते हैं और फिर बता देते हैं कि हमारा रिज़ल्ट आ गया। तो यहाँ पे हम लोग इसको प्रोग्राम में कैसे करेंगे, रिज़ल्ट को यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि रिज़ल्ट की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे हम लोग उसको इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। रिज़ल्ट की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। तो अब ये हमारा क्या हो गया, ये कॉमन प्रोग्राम हो गया। अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेंज भी कर देंगे और यहाँ पे रिज़ल्ट को अगर हम लोग सी आउट करके प्रिंट करा देते हैं तो हम लोग का हमेशा आंसर में रिज़ल्ट आ जाएगा जो भी उसका सम होगा। जैसे यहाँ पे जब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हम लोग के सामने आउटपुट में दिखेगा 30। अगर यहाँ पे हम लोग वैल्यू चेंज कर देते हैं तो ये हो जाता 35। इस प्रोग्राम को हम लोग रन करा के उस पर कोड एडिटर पे भी देख लेंगे। और हाँ, ये चीज़ एक ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि अभी हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग इसको कोट में नहीं लिखे हैं। क्यों कोट में नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल को कभी भी कोट में नहीं लिखा जाता। और अगर स्ट्रिंग होता तो यहाँ पे हम लोग कोट में लिख देते हैं। मान लीजिए अगर हम लोग को यहाँ पे प्रिंट करना था कि रिज़ल्ट इज़ जो भी आए, तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे एक और ऐसे ही ऑपरेटर लगाते हैं, फिर यहाँ पे डबल कोट करते हैं, फिर उसमें लिखते हैं कि रिज़ल्ट इज़, फिर उसके बाद ये ऐसे प्रिंट करा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। देख लेते हैं, इतने पे रुकते हैं, फिर हम लोग बाकी क्या कहते हैं कोड एडिटर पे चलते हैं, फिर वहाँ पे देखते हैं। तो ये आ गए हैं हम लोग अपने एडिटर के स्क्रीन पे और ये हम पूरा प्रोग्राम यहाँ पे पहले से लिख दिए हैं। तो अब हम लोग इसको देखेंगे कंपाइल करा के कि इसमें कोई एरर है या नहीं। ये कंपाइल करा लिया, वार्निंग एरर 0, एरर 0 सब। अब यहाँ पे हम लोग इसको करा लेंगे रन, रिज़ल्ट इज़ 30, ठीक। तो आज हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं क्योंकि वैसे ही वीडियो लंबी हो चुकी है 20 मिनट की। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटर ओवरलोड, वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं, ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं इसमें, मतलब C++ में। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।